पहले क्या होता था, जब लाइट नहीं लगाते थे मोमबत्ती या दिए रखते थे, और जैसे कोई हवा चल रही है ना, तो हवा चलते ही क्या होता था कि वो बुझने शुरू हो जाते, फिर दौड़ते थे, उनको लगाते थे और वो फिर बुझ जाते थे। तो कभी खत्म होता ही नहीं है। आज सब दीवारें बाहर की साइड से, और ये जो पेंट है उसमें भी है ना, पाइप चला चला के धोबियाँ मिट्टी होती है जो। पेड़ पौधे सब धो दिए हैं, और अंदर राधिका कर रही है दरवाजे, उसकी भी छुट्टियाँ हो गई, तो खिड़की दरवाजे वो सब पहुँच रही है। कपड़े तो सारे धुल गए, वैसे तो धुलते ही रहते हैं, कभी गंदे होते हैं धो देते हैं। जैसे जो दिवाली की जो एक साथ वाली सफाई होती है ना, सारे पर्दे वर्दे, बीच में भी कभी कुछ कवर वगैरह चादरें होती है धोते ही है, लेकिन जो एक साथ वाली सफाई वो कल सारे मैंने धो दिए थे उठा के, वो तो हो चुका था, और थोड़ा थोड़ा काम जैसे चल ही रहा था। और अभी मैं बना दादी सा को नाश्ता वगैरह करा दिया, बाहर पानी वानी दे दिया। अब क्या है कि थोड़ी सर्दियाँ हो गई है, तो थोड़ा एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब हल्की हल्की ठंडक होने लगी है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ। और मैंने सोचा कि अब भिंडी वगैरह देखे पीछे कटी भी पड़ी है, भिंडी काट के रखी थी, और मैं कहा एक सब्जी और कोई बना लेंगे और देखेंगे क्या बनाना है। तो थोड़ा सा दूध भी पड़ा था बचा, मैं कहा सेवई की खीर बना दूंगी, दादी सबको पसंद है। जैसे ही मैंने कढ़ाई रखी, ऊपर पीछे से आवाज़ आई इसके पापा की, दिए वाला है। वो दिए वाले भैया हर साल आते हैं, और हम एक दो घर ही लेते हैं उनसे, स्पेशली गली में। तो मेरे को तो गली के अंदर यहाँ पे घर के सामने ही दे के जाते, तो मैं तो उनसे ले लेती हूँ, वहाँ जाके लूँ या यहाँ ले लूँ, एक ही बात है। तो चलिए फिर पहले सब गैस बंद करके दिए लेके आते हैं। दिए तो ले लिए थे और पूजा पा भी ले लिया, और यहाँ पे कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा घी, और ये बारीक वाली सेव है, हल्का सा इसको घी में रोस्ट करूँगी। वैसे तो ये हल्की रोस्ट हुई हुई है, पर थोड़ा सा और करने से क्या बहुत अच्छा इसमें स्वाद आ जाता है। तो मैं बना रही हूँ सेवई की, बारीक सेवई वाली खीर, जिससे थोड़ा सा मलाई वाला दूध, और ऐसे दूध बचा हुआ है तो दादी सभी थोड़ा सा पसंद करते हैं मीठा, तो सभी थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। ये गाढ़ी हो जाती है पड़ी पड़ी, तो मैंने डाली है इसमें, हल्का सा इसको घी में भून लूँगी। तो दिए तो मैंने ले लिए हैं। अब की बार तो दिए, मतलब आजकल दिए ना वैसे गहरे गहरे नहीं होते, मैंने बोला उनको, और है ना कई ऐसे टूटे फूटे बहुत सारे थे, तो मैं छांट के लाई कि खंडित दिए नहीं लूँ मैं। और उसको है ना बड़ा दिया भी लिया, छोटे दिए लिए सगुन के। बाकी तो लाइटें लगाते हैं, तो नीचे नीचे थोड़े सगुन के दिए तो लगाते ही हैं। ये हमारी गली में हमेशा आते हैं, हर साल हम एक दो जने ही लेते हैं, तो हमारे लिए स्पेशली आते हैं ये। और पूजा पर ले आते हैं, पूजा की चीज़ें, और बाकी तो जैसे पुष्प माला वगैरह और भी कई चीज़ें होती है, तो वो तो बाद में ही मंगाते हैं उसी दिन। पर थोड़ा बहुत ही जो पूजा पर रखते हैं लक्ष्मी जी के आगे, तो वो सब बना ले आते हैं, तो वो इनसे ही ले लेते हैं हम। तो सेवई तो भुन गई है, तो यहाँ पे बन रही है भिंडी की सब्जी। बीच में दिए वाले भैया आ गए थे, वो तो हमारे हर साल आते, तो वो लेने चली गई, और उस साइड पे मैंने खीर रख दी है, तो वो भी बन रही है। और यहाँ पे हमारी बन गई भिंडी, करीब करीब बनी गई है। तो बस अब बनाऊंगी पराठे। दिशा को तो मैंने जिमा दिया था नाश्ता, तो उसके पापा को खास फेवरेट है भिंडी, तो वो भिंडी के साथ पराठे खाएंगे, तो बस अब उनके लिए बनाती हूँ। तो अब हो गई है शाम, और शाम को बना दी है यहाँ पे मैंने पाव भाजी। पाव भाजी, छोले भटूरे, डोसा, इडली सबको पसंद आता है, तो बस घर पे बना लेते हैं। घर का भोजन हमेशा अच्छा, स्वादिष्ट और शुद्ध तरीके से। ये देखिए आप, पाव भाजी बन गई है। अब चाहे तो आप ऊपर से इस पर बटर डाल के खा सकते हैं, और अब इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी मैं। और पाव भाजी बनाने के मेरे बहुत सारे तरीके इसी चैनल पे उपलब्ध हैं,
तो आप देख के बना सकते हैं। ब्लॉग में भी मैं कई बार दिखाती हूँ, कभी ऐसी बनी हुई दिखा देती हूँ, जल्दी होती है, और कई बार तो पूरा तरीका दिखाती हूँ, और वैसे वीडियो भी है तो आप भी देख के बना सकते हैं घर पर स्वादिष्ट पाव भाजी। तो यहाँ पे राधिका पाव सेक रही है, और मैंने बोला थोड़ा हल्का सेकना है, ये बोल रहे हाँ दादी सा कि ज़्यादा कड़क नहीं करना है, तो हल्का। हम तो ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी खाते हैं ना, दादी सा का थोड़ा सॉफ्ट रखते हैं। तो नेक्स्ट डे है, और कल आपने देखा था कि दिए ले लिए थे दिवाली के। तो दिए तो शगुन के लगाते हैं आजकल, कोई 11 लेता है, कोई 21 ले लेता है, ज़्यादा भी ले लेते हैं। तो अभी तो क्या ऊपर तो सब जगह लाइटें लगाएंगे, नीचे भी लगवाएंगे। मेरे को लाइटें पसंद है, और लाइटें भी मैं रंग बिरंगे वाली नहीं लगाती हूँ। कई लोग लगाते हैं ना सर, हरी नीली लाल, मैं लगाती हूँ वो पीले वाले बल्ब। पीला भी एक अलग नींबू कलर आता है, और एक दूसरा जो दिए की लौ की तरह आता है, वो वाला कलर लगाते हैं हम। और जैसे हमारी दीवार है ऊपर, उस पर ऐसे रखते हैं ताकि दूर से ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे दीपक की तरह लगते हैं वो, और वो सुंदर दिखते हैं। एक तो आप पूरे झाड़ की झाड़ लटका दो, और एक दीपावली के दिए होते हैं उसको थोड़ी थोड़ी दूरी टाइप लाइटें लगाते हैं ना दिए जैसी, और थोड़ी लटकाती भी हूँ, पेड़ों के वहाँ पे भी लगवा देती हूँ थोड़ी थोड़ी दूरी वाली छोटी छोटी लाइटें, तो बहुत सुंदर लगती है। तो वो लगा देंगे ऊपर। पहले क्या होता था, जब लाइट नहीं लगाते थे, मोमबत्ती या दिए रखते थे, और जैसे कोई हवा चल रही है ना, तो हवा चलते ही क्या होता था कि वो बुझने शुरू हो जाते, फिर दौड़ते थे, उनको लगाते थे, और वो फिर बुझ जाते थे। तो अब ऊपर तो हम क्या करते हैं, लाइटें लगा देते हैं, तो लाइटों से घर सुंदर भी लगता है, लगी हुई रहती है, और नीचे से बस खटका ऑन करते ही लाइटें जल जाती है, सुंदर लगती है। और नीचे नीचे की जो हमारी है वहाँ पे घर के आगे, उस पर हम दिए लगा देते हैं, तो शगुन भी हो जाता है दियों का, और ऊपर लाइटें लग जाती है, तुलसी जी के सबके जगह दिए लगा देते हैं। तो वही दिए मैंने शगुन के ले लिए थे, आपने देखा था, वो हमारे हमेशा आते हैं, और हम 2 घर के लिए आते हैं वो स्पेशली। तो उससे मैंने दिए लिए उनसे, और पूजा पा और वो काफ़ी सारी चीज़ें लेके आते हैं, तो वो सब मैंने ले ली थी। तो यहाँ पे मैंने दिए थोड़ी सी देर भिगो के रख दिए थे, बस अब इनको पानी में से निकाल लेंगे। ये देखिए धो दिए मैंने, एकदम साफ भी हो जाते हैं, और दूसरे क्या होता है ना, ये पानी सोख लेता है हमारा दिया। अब इनको उल्टे करके सुखा देंगे, पानी सोख लेते हैं। जब क्या है, जब इसमें तेल डालते हैं तो तेल भी नहीं पीते, और ये पानी सोख के अच्छे से मजबूत भी हो जाते हैं, थोड़े साफ भी हो जाते हैं, और तेल भी नहीं सोखते हैं। तो इसका मकसद यही होता है। और इनको भिगो के अब मैं सुखा दूंगी थोड़ी सी देर, बस सूखेंगे तब वापस से रख देंगे। जब लगाने होंगे, जब इसमें तेल भर के बाटे डाल के और दिए तैयार करके थाल में साखियाँ बनाते हैं, थाल लेते हैं, फिर साखियाँ बनाते हैं, फिर उसके अंदर दिए सजाते हैं तेल डाल के, फिर बाटे लगाते हैं, फिर हम उसको तैयार करके रख देते हैं। जब दिए लगाने होते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं पहले, फिर दिए लगाते हैं सब जगह। तो इस तरह से ये जो जो बातें हैं हम करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से अपने घर में करते हैं। तो हम तो इस तरह से शुरू से ही, बड़े बूढ़े दादू सा वगैरह अर्जुन के, वो बोलते थे भाई चलो पूजा कर ली, अब दिए लगा लो, अब ये तो उस हिसाब से आज भी करते आ रहे। तो बस हमारे मम्मी वगैरह, मेरे सासू जी, मेरे दादी सा, और सब ऐसे बताते थे जैसे करते थे। मम्मी भी करते थे, पूजा कर ली, दिए लगाओ, लाइटें लगाओ, सब घर की लाइटें जला के रखते हैं। अच्छा लगता है, दिवाली है, बच्चे पटाखे छोड़ते हैं, वो तो सब आप लोग भी करते हैं। तो चलिए अब दिए सुखाते हैं। तो एक तो मैंने ये पेंटिंग का थोड़ा बड़ा दिया ले लिया, लक्ष्मी जी के लगाएंगे। एक तो हमारे पीतल का है, अच्छी सी जोत है, तो एक घी का दिया लगाते हैं और एक तेल का, 2 दिए लगाते हैं जो रात भर जलता है। तो ये एक तो मैंने ये ले लिया, बाकी के मिट्टी के शगुन के दिए हैं, मैंने तो 21 ले लिए, 2-3 ज़्यादा ही ले लिए हैं। तो फिर ना अब इनको धो के सुखा दूंगी, बस उल्टे मार देंगे, फिर सूख जाएंगे, जब रख देंगे, जब लगाने होंगे तब लगा लेंगे। ऐसे क्या है, ये काम है ना पहले से ही कर लेते हैं, रेडी रहते हैं, भाई दिए तैयार है भिगोए हुए, फटाफट उसमें तेल डाल के बाटे थाली में सजा देते हैं, तो थोड़ा सा काम कम हो जाता है। फटाफट पूजा करके उठे और दिए लगा दिए। तो चलिए अब दिए सुखाते हैं। और तो बहुत सारे अभी दिवाली तक खूब चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ काम। तो दिए वगैरह भिगो दिए, पानी में से निकाल के सुखा दिए हैं। और अब काफ़ी थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद इसके पापा सब्जी लेके आए थे, तो सब्जी में लाए थे मिर्चें, तो मैंने धो के अच्छे से सुखा दी थी। मिर्ची एकदम से सूख जानी चाहिए, अचार डालना है क्योंकि मुझे, तो कई लोग भरवा मिर्ची डालते हैं, लेकिन मैं क्या है काट के डाल देती हूँ, खाने में भी सुविधा रहती है। जैसे किसी को पूरी नहीं चाहिए तो तोड़नी पड़ती है, तो ये लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं काट के डाल दो, अच्छी रहती है। तो इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ पे बना दी है मिर्ची का अचार। ये है मिर्ची का अचार, कच्ची है मिर्ची, बस थोड़ा सा तेल गरम कर होते ही मैंने गैस बंद कर दिया, हींग कलौंजी सब डाल दी और मेथी और सौंफ हल्की सी सेक ली मैंने, बिना सेके भी डाल सकते हैं, सब मिला दिया, उसमें मसाले मिला दिए और तेल तो था ही सरसों का और हींग भी डाल दी थी सब। ये देखिए अचार मस्त तैयार हो गया है। खटाई के लिए थोड़ा नींबू का रस डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ी अमचूर भी डाल सकते हैं, जो भी मन जाए आप। तो बस अब ये ठंडा हो गया, मैंने कढ़ाई में रख दिया था थोड़ी देर, तो ठंडा हो गया। तो अब मैं
कांच के जार में इसको भर के रख दूंगी। तो ऐसा होता है ना कई बार, जैसे मिर्ची नहीं होती है, इसके पापा को खाने के साथ मिर्ची जरूर चाहिए। जैसे आपको पता है कि मिर्ची लवर है, तो कभी बेसन की मिर्ची, कभी मेथी की, कभी काचरा मिर्ची, कभी कैरोंदा मिर्ची, कुछ ना कुछ टमाटर मिर्ची तो बनी ही रहती है। तो कई तरह की मिर्ची। अब जैसे कभी मिर्ची नहीं है तो अरे आज तो मिर्ची नहीं है, तो ये लो भाई मिर्ची का अचार खा लो। मिर्ची नहीं है तो अचार तो ऑलवेज पड़ा रहेगा, नींबू मिर्ची कैरी सब। तो बस अब ये अचार डाल दिया, बस अब अचार तैयार हो जाएगा 2-3 दिन में, तब खाओ अचार मिर्ची का। हो गया है। मैं रोज़ बोल देती हूँ कि अंतिम चरण में पहुँच गई, कि काम काज तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। आज सब दीवारें बाहर की साइड से, और ये जो पेंट है उसमें भी ना पाइप चला चला के धोबियाँ मिट्टी होती है, जो पेड़ पौधे सब धो दिए हैं। और अंदर राधिका कर रही है दरवाजे, उसकी भी छुट्टियाँ हो गई, तो खिड़की दरवाजे वो सब पहुँच रही है। ये सब अंतिम काम हो रहा है। वैसे तो कई अंतिम चरण आए थे मैंने बोला था अंतिम चरण में, पर अब असली अंतिम चरण आया है। तो दरवाजे वगैरह तो साफ़ हो गए थे, और अब देखिए आप राधिका इस पे पेंट कर रही है। तो हमारे मंगाया था पेंट का डब्बा, तो वो पेंट का डब्बा देखते ही राधिका तो मचल गई कि मैं करूँगी पेंटिंग। तो आप देखो सब कूटे, इस पे क्या कुछ कुछ रंग और लगे हुए थे, तो इसके पापा कह रहे थे करूँ करूँ, बहुत दिनों से ब्लैक कलर के। तो फिर राधिका ने डार्क ब्राउन कलर लिया, बुरश और सब भर के दरवाजों के कूटे कर दिए। मैं कहा बहुत ही बढ़िया, मेरे तो कूटे भी नए हो गए, ये देखो ये सब हो गया, एकदम चमकने लग गए। तो ये देखिए रंग का उपयोग हो रहा है। अब ये एक ब्राउन स्टूल के ऊपर अब ये डार्क ब्राउन कर रही है, तो इसने बोला कि डाइनिंग टेबल की कुर्सी के मैचिंग हो जाएगा ये। फ्रेंड्स इसी तरह से चल रही है दिवाली की तैयारियां, और श्राद्धों से सफाइयाँ वगैरह तो सब हो रही थी, वो मैंने आपको दिखाई। थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से काम करते हैं तो अच्छा लगता है, घर भी साफ सुथरा हो जाता है। और दिवाली का क्या है कि दिवाली की सफाई का मतलब है, जैसे बारिश का सीजन गया है, सब ख़त्म हो गया है, तो सीलन आई है, कहीं पे कुछ हुआ है, थोड़े बहुत है ना कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, फ्लीट वगैरह करते हैं, सारे घर की अलमारियाँ खोलते हैं, सफाई हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है, घर भी साफ सुथरा हो जाता है। जो मतलब बड़ी सफाई होती है ना साल भर की, वो सारी हो जाती है। वैसे तो घर साफ सुथरा रखते हैं सभी, डस्टिंग भी करते हैं, सफाई भी होती है रोज, लेकिन ये जो सालाना सफाई होती है ना हमारी, तो वो दिवाली के मतलब मौके पे हो जाती है। कोई भी सामान ऐसा होता है जो हमारी ज़रूरत का नहीं होता है, हम साल भर से इकट्ठा करते हैं, अरे ये रख दो वो रख दो, तो वो भी कई चीज़ें ऐसी नहीं होती है, तो हम एक उसमें डालते रहते हैं और फिर उसको दे देते हैं, तो घर में भी थोड़ा सही रहता है। ज़्यादा कोई डब्बी ऐसे होते हैं तो दे देने चाहिए, कीड़े मकोड़े होते हैं, अच्छा भी नहीं लगता। बाहर की रद्दी इकट्ठी हो गई है, मतलब जो भी है ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो इसी तरह से चल रहा है काम। राधिका की भी छुट्टी हो गई, तो वो बन गई थी पेंटर बाबू। तो कलर का डब्बा पड़ा था, तो राधिका ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, मैं बताती हूँ आपको। एक ये स्टूल है, तो ये हम क्या थोड़ा पुताई वुताई करते, काम में ले लेते कभी, और भी कभी कई चीज़ों में कोई मांगते हैं, कोई कारीगर आए एसी ठीक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो चढ़ते हैं, तो कहीं कहीं से कलर वगैरह उतर गया था, तो काफ़ी सारी चीज़ें राधिका ने ऐसे, पेंट का डब्बा था वो फटाफट उसने पेंट कर दिए। और ये दरवाजे के देख सकते हैं यहाँ पे
ये दरवाजे का ना इस पे कलर लगा होता है येलो येलो, तो ये कूटे मतलब हमने कहा था अच्छा इसको ब्लैक करेंगे, तो ये ब्राउन वाला एक डब्बा था, तो बस इसने कहा कि करके देख लेते हैं, तो अच्छे ही लग रहे हैं, तो ये वाले कूटे भी इसने कर दिए, तो एकदम नए नए हो गए। अपने हाथ से काम करते हैं तो अच्छा ही लगता है और खुशी होती है अपने हाथ से काम करने में। तो इसी तरह से हम लोग भी, इसके पापा मैं पेंट लेके कभी कोई टेबल पे उस पे करते रहते हैं, और ऐसे डब्बा रखते हैं हम ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का, कभी कहीं उतर जाता है तो हम वो भी कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि अर्थ जैसे थोड़ा सा भी कहीं लगे ना ड्रेसिंग टेबल पे या कुछ ऐसा, तो फटाक से ब्राउन कलर का ब्रश फेर देते हैं, तो वो साफ सुथरी भी हो जाती है। तो इसी तरह से चल रहा है कार्यक्रम सफाई का। तो और अब चल रहा है, सफाई तो हो चुकी है, अभी और भी कई चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। सफाई तो हो गई है करीब करीब पूरी, तो अब चालू करूंगी पकवान बनाने का काम। तो जैसे सफाई के बाद 3-4 दिन मैं रखती हूँ दिवाली के, कि दिवाली के दिन तो खाना वाना बनाते हैं, तो उसमें भी मैं वैरायटी बनाती हूँ, 2-3 सब्जियाँ हैं, चावल है, वो है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। तो वो भी उसके लिए तो हमको एक दिन चाहिए था, तो उसके 2-3 दिन पहले के रखती हूँ मैं पकवान बनाने के लिए। और भी घर का काम होता है तो एक एक आइटम बना लेते हैं। तो पहले तो खूब गेस्ट वगैरह आते थे तो बड़े थाल भर भर के बनाते थे, अब आजकल तो थोड़ा सा कम हो गया, फिर भी आते हैं गेस्ट भी आते हैं, हम लोग भी खाते हैं शौक से, बच्चे भी घर की चीज़ तो बनाएंगे अभी पकवान, तब वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप नई चीज़ ट्राई कभी मत कीजिए, मेन त्योहार के दिन आपको जो परफेक्शन के साथ चीज़ बनानी आती है आप वही बनाइए। बाजार में मिठाई है, आपको पसंद है तो वो लेके आ जाइए, और जब आपको टाइम मिले ना फुर्सत में हो, तब आप थोड़ी थोड़ी चीज़ बना के ट्राई करें, वीडियो देख के ट्राई करें। तो ऐसा होता है ना, कई बार अच्छी नहीं बनती है, कभी अच्छी बनती है, 2-3 बार बनाएंगे तब परफेक्शन आ जाता है, ये मेरा कहना है। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।